हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अगर मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं तो ठीक ही होंगे। आज आई थिंक 24 और 23 अप्रैल, आई डोंट रिमेंबर। ये इतने दिन जो जा रहे घर में, मैं डेट वेट कुछ याद नहीं रखूँ, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो अभी का टाइम हो रहा है 7 साढ़े 7 एंड हमारे घर में हो रही है बारिश। सुबह से बहुत अच्छा मौसम था, तो अभी भी हो रही है बारिश और अभी मैं जा रही हूँ घर का काम करने। ये देखो चिड़िया, वो भी कितनी प्यारी दिख रही है, कलर कितना प्यारा दिख रहा है। यहाँ पे मैं आई थी अपना आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए, नंबर लिंक करवाने के लिए। गाइस, अभी आप लोगों ने देखा मैं कहीं गई थी तो मैंने आप लोग को दिखाया वो चीज़। तो एक्चुअली बात ऐसी है कि बुरी किस्मत मतलब तनीषा, और तनीषा इदरीसी मतलब बुरी किस्मत। मतलब कैसे कहूँ मैं, कितनी दिक्कत हुई। अभी कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है यार कि मुझे बस प्रॉब्लम्स होती जा रही हैं। मतलब अगर मुझे पता होता कि ये सारी दिक्कत आने वाली है तो मैं 1 महीना पहले, जो मैं जब से सो रही थी वो कर रही थी, जैसे मेरे कॉलेज ख़त्म हुए तो मैं ये सब करना ही स्टार्ट कर देती यार। मुझे पता होता कि ये सब चीज़ें चाहिए या फिर ज़रूरत पड़ेंगी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अभी जल्दी सब कुछ पता चल रहा है, तो अभी मैं हड़बड़ा रही हूँ। इतनी हड़बड़ा रही हूँ कि मेरे को टेंशन हो रही है, मेरी चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, चीज़ें सारी ख़राब हो रही हैं और पता नहीं कैसे क्या करूँ, ये समझ भी नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो मेरे हिसाब से मैं एडवाइस दूँ तो जो चीज़ होती है ना कि आपको पता है कि ये चीज़ मुझे करनी है तो आप उसी दिन कर लिया करो। ये मत सोचा करो कल कर लेंगे या अगले साल कर लेंगे। मेरे 10th कब ख़त्म हुआ? 2 साल पहले। मुझे 10th का सारे डॉक्यूमेंट्स, अगर मेरी फ़ीस बाकी भी थी या कुछ भी था तो मुझे धीरे धीरे दे के मुझे वो पहले ही ले लेने चाहिए थे। मैंने नहीं लिए। मैंने फर्स्ट ईयर में मतलब 11th तक नहीं लिए, 12th भी हो गए तब भी नहीं लिए। मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अभी जब मुझे अचानक से ज़रूरत पड़ी तो मैं अचानक से वहाँ भागी हूँ कि मैम मुझे मेरे सर्टिफिकेट चाहिए। वो कह रही हैं हाँ ठीक है ले लो। उन्होंने बोला कि तुम्हारी 8,000 फ़ीस बाकी थी तो वो दो और ले लो। मैं कहा ठीक है चलो। मैं 8,000 मैंने किए। मैंने हाँ रुको तो, कोई आ रहा है। थैंक यू। ये लो मम्मी। तो 8,000 फ़ीस थी तो 8,000 मैंने जैसे तैसे करके अरेंज किए। वहाँ जाके फिर मैं वहाँ जाके कह रही कि पेमेंट करते। मैं कहाँ? तो बोल रही है कि 8,000 तुम्हारी फ़ीस थी और 2,000 तुम्हारे टीसी के। मैं कहा हाँ मैं तो चूतिया दिख रही, तुम मुझे ऐसे बोलते रहो। मैं करूँ, मैं स्माइल दे के मैं कहा ठीक है मैम। मैं फिर से जैसे मैंने 8,000 अरेंज किया तो मैंने 2,000 उसी टाइम खड़े खड़े अरेंज करे। ठीक है आई गॉट, मेरे पास हो गए 10,000। वहीं पे पेमेंट कर दिए। फिर उस टाइम दिया भी नहीं उन्होंने मेरे को। मैं 3 बार कॉलेज गई, मैं 3 बार स्कूल गई कल। तो फिर बोलने लगी 1 घंटे बाद हो, मैं तुम्हारे सब कुछ लिख के दे देती। मैं कहा ठीक है चलो। 1 घंटे बाद मैं गई और कल ऐसा था, मुझे लग रहा था कल मेरे दोस्त वेबसाइट में अप्लाई करने का लास्ट डे, लेकिन नहीं वो आज है। तो फिर मैं वो 10th के सारे सर्टिफिकेट ले वे के मैं गई मी सेवा, मतलब कि यहाँ आपकी सेवा में, शायद दिल्ली में ये इसको क्या कहते हैं, दिल्ली लखनऊ में हैं। तो चलो मी सेवा गई मैं। मी सेवा जाने के बाद कोई आंटी बैठी हुई थी, वो कर रही थी, तो उसमें बहुत टाइम लग गया, 1 घंटा लग गया। तो मैं उनको बोली भी अंकल और कितना टाइम लगेगा? उन्होंने फिर करके लिया। मेरा 10th का सर्टिफिकेट मांगा, वो डाला और फिर इंटर का मांगा। इंटर का मांगने वाला उन्होंने मेरा आधार मांगा। आधार कार्ड में वो नंबर बोल के इसमें नंबर जो है वो बोलो। मैंने अपना नंबर बोला, नहीं हुआ। क्या लगे आपका ये नंबर लिंक नहीं है। मैं कहा है, क्योंकि मैं अभी नई 18 की हुई हूँ तो शायद नहीं होगा। मैंने कहा कि ऐसा है क्या? तो कह रहे हाँ। मैं कहा नहीं लिंक करवाया, आप फिर से डालो। कह रहे इसमें बोल रहे कोई नंबर लिंक नहीं है। मेरा दिमाग ख़राब। मैं कहा चलो ठीक है। मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट रखे, मैं वापस आने लगी। मैंने पापा को फ़ोन करके बोला कि पापा ऐसी बात है कि आपने लिंक नहीं करा रखा है। तो पापा को ये सब चीज़ें ज़्यादा पता है। तो आपने बोला नहीं करवा रखा है, लेकिन मेरा नंबर है शायद फलाना ढिमकाना। फिर मैं गई वापस उसके पास। मैं कहा इसमें नंबर है लेकिन शायद मेरे पापा का है। कह रहा कोई नंबर लिंक ही नहीं है इसमें। मैं कहा तुम देखो तो कम से कम डालो। कह लगा ठीक है। पापा का नंबर डाला 9515। वो डालने के बाद कह रहा ये भी लिंक नहीं है, इसमें कोई नंबर लिंक ही नहीं है। मैं कहा, फिर मेरा बहुत दिमाग ख़राब। अभी मेरा इतना मतलब कि इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी आपको लास्ट में कुछ एक इफ़ेक्ट हो जाए कि नहीं हो पा रहा है तो कितना बुरा लगता है।
फिर मैं पापा को मैंने ये सारी चीज़ें बोली तो पापा ने बोला ठीक है कल सुबह चलो, मैं तुम्हारा लिंक करवा देता। अभी मैं सुबह 9 बजे मैं सुबह 8 बजे उठी 10 बजे उठने वाली लड़की सुबह 8 बजे उठी। तो सुबह 8 बजे उठने के बाद मैंने मतलब सब कुछ किया, ब्रेकफास्ट खाया वाया, फिर हम लोग निकल गए, मैं रेडी वेडी हुई, हम लोग गए वहाँ पे। देखा आप लोगों ने 10 बजे वो खुला है। 10 बजे खुलने के बाद फिर वहाँ पे मतलब कि हो गया सब कुछ, लिंक हो गया। मैंने उनसे पूछा कितना टाइम लगेगा। मुझे लगा कि अगर ये लाइक ऐसा हो जाता तो मैं जाके फिर से अभी दोस्त में अप्लाई कर सकती थी अभी, लेकिन वो नहीं हुआ। उन्होंने बोला 10 दिन लगेंगे। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये दोस्त क्या है। दोस्त इज़ अ वेबसाइट जहाँ पे हम कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर वो लाइक हमें वो एक कॉलेज देंगे, हम उसमें जाके अगर दिखाएंगे सो वी कैन गेट समथिंग लाइक स्कॉलरशिप और लाइक समथिंग रिलेटेड टू दिस। तो इसलिए मेरे दोस्तों ने मुझे बोला कि तू भी दोस्त में अप्लाई कर, हम भी कर रहे, तू भी कर। तो इस वजह से मैं भी कर रही थी, वरना फिर अगर ऐसे सीट लेंगे तो शायद महंगा पड़ेगा आई गेस सो। तो इसीलिए अब दोस्त में अप्लाई तो अभी होने से रहा, क्योंकि आज लास्ट डे है। लेकिन इसके 4 या 3 फेज़ होते हैं, सब ने मेरे को बताया। तो ये फर्स्ट फेज़ था, ये फर्स्ट फेज़ ख़त्म हो गया। अभी सेकंड फेज़ कभी स्टार्ट होता नहीं मालूम। जैसे ही सेकंड फेज़ स्टार्ट होगा मैं जाके दोस्त में अप्लाई पहले ही कर दूँगी। फर्स्ट फेज़ तो निकल गया, अब पता नहीं अच्छे कॉलेज में मिलेगा कि नहीं, लेकिन आई गेस अल्लाह प्लीज़ ऐसा कुछ इफेक्ट ना पड़े कि फर्स्ट फेज़ में ट्राई ना करके सेकेंड फेज़ में किया है तो। एंड येस गाइज, अभी एक टेंशन ये हाफली लाइक मेरी इतनी सारी जो टेंशन थी लाइक टीसी मतलब सर्टिफिकेट लाने हैं 10th के, ये अप्लाई करना है, सीएस में रजिस्ट्रेशन करना है, बुक्स लेनी है, ये 4 टेंशन मेरी इतनी भयानक है कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। तो टीसी मतलब ले आई मैं 10,000 दे के, और ये दोस्त का अप्लाई भी पूरा हो गया। अब जैसे ही सेकंड फेज आएगा मैं उसी दिन जाके अप्लाई कर दूँगी। अभी मेरी ये 2 चीज़ बची है, सीएस में रजिस्ट्रेशन करने का और बुक्स ऑर्डर करने का। ये भी मैं 2-4 दिन में ये भी कर लूँगी, फिर मेरी सारी टेंशन ख़त्म, मैं फिर से खुश हो जाऊँगी। गाइस दिस इज़ आवर ब्रेकफास्ट। ये देखो एग फ्राई तो नहीं है, ये भूजी है। एंड गाइस ये देखो मतलब कि मेरे को वैसे भी अजीब लग रहा था कि थोड़ी, और ये रही मेरी खुशी की बरसात। मेरे को बड़ी खुशी हो रही है ये बारिश देख के। देख लो थोड़ा सा। फाइनली हैविंग लंच एट 3:30। हम लोग का लंच अब हम लोग करने जा रहे हैं। तो मम्मी का मन कर रहा था चिकन राइस खाने का, तो हम लोगों ने चिकन नूडल्स मंगा रहे, क्योंकि चिकन नूडल्स मेरा खाने का मन कर रहा था। तो गाइस अम्मी ये कैसा वीडियो में कैसा दिख रहा है, तेल उड़ गया इसका। तो गाइस ये देखो मैंने ये पूरी बनाई है, मतलब लाइक मतलब कि अचानक से बन गई अपने आप ही ये पूरी दिल जैसी। हाँ उस टाइम पे तो ऐसा था ऐसा। तो दिस इज़ माई लव फॉर यू ऑल गाइस। और अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। एंड फिर से हमारे वहाँ बारिश हो रही है, जैसे कि मैंने अभी दिखाया आपको, बहुत जोर से बारिश हो गई, बहुत तेज। जैसे कि आपको दिखाया मैंने बारिश हो रही है। तो हमारे घर की बत्ती चली जाती है। हमारा घर पता नहीं दिल्ली लखनऊ होता चला जा रहा, जब देखो बत्ती चली जाती है, जब देखो बत्ती चली जाती है। तो अभी फिर भी हम लोग, हाँ बहुत तेज़ हो रही है। अभी हम लोग को इतनी तेज़ भूख लग रही है कि हम लोग बत्ती ना दिखते हो हम लोग खाना डायरेक्ट खाने जा रहे हैं। गाइस गुड मॉर्निंग। ये देखो गेट कैसे धीरे धीरे इसको रोकूंगी। गाइस गुड मॉर्निंग। यहाँ पे ये देखो मैंने मंगाया ब्रेकफास्ट के लिए ये, बिकॉज मेरे सर भाई ने मुझे बोला था कि तू ये खा सुबह ब्रेकफास्ट में, तब तेरी भूख भी पड़ेगी। एंड या इस पर बहुत ज़्यादा प्रोटीन है भाई, इतना ज़्यादा सब कुछ है ना। तो कल मैंने खाया था ऑलरेडी, तो इट्स गुड। तो मैं ये खाना स्टार्ट कर रही हूँ, पिंटोला हाई प्रोटीन म्यूसली, ठीक है। गाइस दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट। ये देखो, और ये रहे शामी, हटाओ इधर अपना प्लेट। ये रहे शामी, क्या लगा हम भी खाएंगे। कुछ भी हो जाए छोड़ यार, खुली कहीं की पानी। मेरी मम्मी खाना चाहती हैं आलू की पकौड़ियाँ, तो मैंने बना दिया। आई नो ये थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन और कोई घेरे वाली चीज़ दिख नहीं रही थी तो मैंने इसी में बना दी, वरना बड़ी चीज़ करो तो ज़्यादा बेसन भी उसमें कम लगता है, इसलिए। हमारा शाम का नाश्ता एंड इसमें लग रहा है थोड़ी हल्दी कम रह गई, लेकिन कोई नहीं है, ऐसे भी अच्छी लग रही है। कैसी लग रही है? गाइस आज हमारे घर में डबल खाना पका है, क्योंकि पापा को खाना था मटन। तो ये रहा मटन अम्मी ने बनाया, और हटो। और ये बनाया मैंने चिकन। गाइस इट्स 24 के लिए अभी कौन सा बारिश आएगी, उसकी तितली होने लगी देखो। हैं
ये देखो गाइस, आज का मौसम कितना मस्त हो रखा है। सुबह से मौसम मस्त है। एंड एक्चुअली सुबह से ही हो रखा है, तो अभी ये कुछ आम बात नहीं है। ये देखो, वाह मस्त दिख रहा है। हाँ बारिश भी आ रही है। गाइस अनदर डे, अनदर शूट, अनदर वीडियोस। अभी हम लोगों ने वीडियोस बनाई है। मतलब ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि बनाना है, लेकिन फिर भी मेरी ये ड्रेस, मेरी ये कल ही आई थी स्कर्ट, तो मैंने ये पहन लिया। इसके ऊपर कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाना, सो आई वोर इट। दिस इज़ ओल्ड टॉप, यू नो, सबको पता होगा। तो अभी हमने बहुत सारी साथ में भी वीडियो बनाई है और अलग भी वीडियो बनाई है, तो आप लोग मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर दो ताकि आप मेरी सारी वीडियोस देख सको। तनिषा इद्रिसी 143, ठीक है, बाय बाय। गाइस दिस इज़ 27 में और आज हमारे घर पे बन रहे हैं ये। अम्मी कोफ्ते को ज़्यादा छोटे छोटे नहीं बनाए आपने? हाँ तो जरूरी पड़ेगा बनाना। बड़े छोटे दिख रहे हैं। तो हमारे घर में कुछ है नॉन वेजिटेरियन एंड वेजिटेरियन। तो नॉन वेजिटेरियन के लिए ये हैं, जैसे कि मैं, पापा और मम्मी, और मेरे भाई के लिए ये हैं। अब पता नहीं अंडे नॉन वेजिटेरियन में आते हैं या वेजिटेरियन में, लेकिन मेरे भाई को ये सब नहीं पसंद, मतलब चिकन मटन वो नहीं खाता है, तो वो खाता है सिर्फ अंडे और पनीर। तो उसके लिए हम लोगों ने अंडे बनाए हैं। गाइस तो हम लोग मिलते हैं आपसे फिर अलग वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। एंड आप सोचो मैं इतना खुशी हो रही है, बारिश हो रही है, अभी निकल के देखा तो बड़ी खुशी हो रही है इसलिए। तो टाटा, बाय बाय।